1 साल 2 साल या 2.5 साल की पढ़ाई से आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। अपने ऑरा को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। बहुत सारी इसकी सोसाइटी जो है वो इसका मिसयूज कर रही है। अच्छा। जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसका ज्ञान दे रहे हैं। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा होने से मेरे तक वो वाइब्रेशंस आ रही हैं और मेरा मूड चेंज हो रहा है, तो वो कैसे होता है? हम खाना कैसा खा रहे हैं, तामसिक फूड ज्यादा खा रहे हैं क्या, कैसा फूड खा रहे हैं, उससे भी आपका ऑरा बहुत अच्छा, इफेक्ट इससे करता भी होता है कि वेज नॉन वेज? है। एब्सोल्युटली। कई ऐसे लोग हैं जो बैठते हैं, आते हैं, उसके बाद आप नेगेटिव फील करना बहुत स्टार्ट करते हैं। डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वहां से बचने के लिए भी आपको अपने ऑरा को उतना स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव करना है। दीक्षा जब कोई भी गुरु किसी शिष्य को देता है तो वो अपना ये थंब भी अगर आपके फोरहेड पे लगा देगा ना, तो योर लाइफ विल चेंज टू द नेक्स्ट लेवल। यही मोल अगर लेफ्ट आई के ऊपर चला जाएगा तो ऐसा जातक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाएगा, और यही तिल अगर लोअर बैक पे आ जाएगा तो ऐसा जातक काफी क्रिएटिव हो जाता है, आर्टिस्टिक होता है। कुदरत ने आपके ग्रहों के माध्यम से आपको किस चीज के लिए बनाया है, तो आपकी लाइफ एक स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही आपकी लाइफ स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उनको कोई भी अन्य लाइन आके काटती नहीं है। चलिए रुचि जी, आज आपके पॉडकास्ट में 30 सेकंड्स के अंदर कैसे आप अपना ऑरा चेंज कर सकते हैं, इसको सिखाता हूं। अपने ऑरा को शिफ्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, अब इसके लिए ये चीज कीजिए। इट वर्क्स लाइक मिरेकल्स। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑरा के ऊपर। ऑरा क्या है और इसे किस तरीके से पॉजिटिव किया जा सकता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कुंडली के अलावा भी फेशियल फीचर्स के थ्रू, पामिस्ट्री के थ्रू और मोल्स के थ्रू भी सामने वाले की पर्सनालिटी और फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट एस्ट्रोलॉजर अभय खन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हाय, आई एम एस्ट्रोलॉजर अभय खन्ना, बट आई एम नॉट अ पंडित। रुचि जी, आजकल ना एक फैशन होता चला जा रहा है, आचार्य, पंडित, गुरु जो जी भी कोई कहते ऑकल्ट मास्टर्स या अपने आप को एक ऑकल्ट साइंस के अंदर लेके आते हैं, वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। हैं। जी एक पंडित होता कौन है, हमें यह समझना पड़ेगा। ओके। पंडित बेसिकली जो जात से ब्राह्मण होते हैं, जिनको जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि वो पूजा करें, रिचुअल्स करें ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर इन हिंदुइज्म। जी जबकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर की बात करेंगे तो एक एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कि एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है, एक साइंटिफिक वे में प्लैनेट्स एंड स्टार्स की पोजीशन को देखता है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जी कि आसमान में उस समय में प्लैनेट्स और स्टार्स कहाँ प्लेस थे, एंड देन यूजेस हिज क्रिएटिविटी एंड आर्ट टू प्रिडिक्ट द इवेंट्स ऑफ लाइफ। अच्छा यहाँ पर कोई भी कल्चर एंड रिलीजियस टैबूज नहीं है बीच में, ओके। ये सबके लिए है। और जनरली यहाँ पर एक प्रोस्पेक्ट ये भी आ जाता है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है या न्यूमरोलॉजी सीख रहा है तो उसका ग्रुप उसको पंडित बुलाना शुरू कर देता है। जितना हमने भी सुना है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पंडित जी, गुरु जी, आचार्य जी, तो उसी वे में हमें भी यही लगता आया है। बट आज आप एक नई चीज़ बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर और पंडित में बहुत फ़र्क होता है। एब्सोल्युटली। देखिए, प्री इंडिपेंडेंस जो पंडित होते थे ना, वो मिलता था जो कि हिंदू लॉ, म्यूजिक, आर्ट, इसके अंदर जो आचार्य की यानी कि शास्त्री की डिग्री अचीव कर लेते थे, उतने वेल वर्स्ड हो जाते थे, उनको हम पंडित बोला करते थे। ओके। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पंडित सीमित रह गए एक स्पेसिफिक नॉलेज के लिए। आपका कस्टम, आप राजस्थानी हो सकते हैं, आप नॉर्थ इंडियन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आते हैं, साउथ इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स आते हैं, तो जो आपके कल्चर के हिसाब से पूजा, कस्टम्स, उनको ज़्यादा आपके लिए करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उनको हम एक पंडित के फॉर्मेट में लेके जाते हैं। बट एस्ट्रोलॉजर तो एक एस्ट्रोनॉमी की स्टडी है। प्लैनेट्स को जैसे आप एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसको स्टडी किया जाता है। स्टार्स की प्लेसमेंट को देखा जाता है, स्पीड को देखा जाता है, उसके बाद आपकी लाइफ इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो ना ही हमें इसको अपना फैशन बनाना चाहिए और ना ही हमको अननेसेसरली इसको यूज करना चाहिए। ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई पंडित है तो वो एक एस्ट्रोलॉजर भी होगा। ओके। कर्म कांड करने वाला भी पंडित होता है जी। जी बिल्कुल। जो आपको मंत्र जानता है, जो आपके लिए परमात्मा की पूजाओं को पहुंचाते हैं, जो आपको मंदिर में मिलते हैं, वो भी एक पंडित होते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि उनकी रिसर्च, उनकी जितना भी उन्होंने काम किया है वो एक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के वे में भी किया हो। जी। तो यहाँ पर ना, क्योंकि एक बहुत बड़े टाबू पे ये बात घूम रही है कि जब भी आपको अपने ग्रहों के बारे में जानना है तो आप एक रिलीजियस पर्सन के पास जाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए आप वहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक पंडिताई के ऊपर। ओके। एक्चुअल में अगर एक पंडित की डिग्री लेनी है तो वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक 3 to 4 years का एक कोर्स होता है, एक एजुकेशन होती है जिसमें संस्कृत लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाता है। और उसके बाद भी ये कहीं नहीं कहा जाया और ये कहीं नहीं लिखा है कि एक पंडित जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर है।
ओके। पंडित म्यूजिक के अंदर भी होता है। अगर आप एक अच्छे इंडियन म्यूजिक की नॉलेज रखते हैं जी। और आप शास्त्रार्थ की डिग्री को हासिल कर लेते हैं तो भी आप पंडित कहलाएंगे। अच्छा, तभी पंडित रविशंकर जी एब्सोल्युटली। या इस तरीके से तो जो आप है। क्या उनको रिलेट करते हैं कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। यहाँ पर इसलिए मैं इस चीज को बहुत डिफरेंशिएट करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर इज एन एस्ट्रोलॉजर। ओके। और एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। जी। उसके बाद आप एक एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। सिर्फ 1 साल 2 साल या 2.5 साल की पढ़ाई से आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। यू हैव टू कंप्लीटली चेंज योर रूटीन। अपने ऑरा को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। जी। जब तक अपने ही अंदर के राजसिक और तामसिक, जिसको हम राक्षस और देवता बोलते हैं, ओके। जब तक इसको ही हम फाइट नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे को कैसे कोई डिसीजन दे पाएंगे? हम बायस्ड हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक आचार्य का प्रोस्पेक्ट दिखा रहे हैं, रिसर्च हो गई 1 साल में, मुझे तो 14 साल लग गई जी, एंड जी। स्टिल आई फील कि आई एम लर्निंग। तो इसमें अभी अभी आपने एक टर्म यूज़ की, ऑरा। तो ये ऑरा वर्ड हम अपनी जनरल लाइफ में, डेली यूज़ में सुनते आ रहे हैं, डेली लाइफ में, कि सपोज हम किसी से मिलते हैं, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। हम किसी से मिलते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमें नेगेटिविटी होने लगती है, मन करता है रो पड़े। तो ये कहा जाता है कि ये सब सामने वाले की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, जिसे शायद ऑरा भी कहा जाता है। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑरा होता क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे काम करता है, क्यों इतनी वाइब्रेशन सामने से आप आती हैं हमारे तक। सो रुचि जी, आपने कभी फ्रेंड सर्कल या ग्रुप में जब आप बैठे अपनी सोसाइटी में, तो आपने कभी गौर किया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस फील ही नहीं होती है? वो कब आए, बैठे, कब चले उठ के चले गए, हमें शायद ध्यान भी नहीं गया और प्रेजेंस फील नहीं हुआ। जी। इसका मतलब हुआ वीक ऑरा। अच्छा। ऑरा एग्जैक्टली है क्या? ऑरा है जी अ फीलिंग एंड द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, जो सबके अच्छा। पास होता है। जी। अगर आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो हमारी बॉडी जो है ना, उसमें से मैग्नेटिक एनर्जीज निकलती है फ्रॉम द सेल्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके। और कहा जाता है कि लगभग 3 से 4 फीट ऑफ द रेडियस हमारे साथ ये रहती है। अच्छा। इसी रीजन से नेगेटिव ऑरा की वजह से ही ज्यादा केसेस हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों के आप आजकल ज्यादा सुन रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑरा जो है वो सप्रेस बहुत ज्यादा हो गया, हम खुल के जी नहीं पा रहे हैं। आप देखिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, इनका एक ऑरा बहुत इन्फ्लुएंशियल है। बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो क्या बॉलीवुड में और एक्टर्स नहीं है जो इतने सक्सेसफुल ना हुए हों? शायद उनसे भी ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग होंगे बॉलीवुड में। बट उनके ऑरा के अंदर जो इन्फ्लुएंशियलनेस है, जो एक अलग सी अट्रैक्शन है, जो उनकी बात को सुनने के लिए आप मजबूर हो जाते हो, ये शायद बाकियों में नहीं है। तो इट डिपेंड्स। ऑरा आपकी लाइफ का सक्सेस, आपकी एक हेल्दी वेल्दी लाइफ, इसके लिए कंप्लीटली ऑरा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आपका दिल करेगा रिस्पेक्ट देने का, जी। उनके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। और कई लोग बेचारे दिल से अच्छे हैं, हाँ। सैक्रिफाइसिंग नेचर के हैं, बट पता नहीं क्यों उनके फ्रेंड्स ही नहीं बन पाते हैं, सोसाइटी में उनको वो नोटिफिकेशन ही नहीं मिलती है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि समझ नहीं आ रही, हम इतना सैक्रिफाइस करते हैं बट वी डोंट गेट दैट एक्नॉलेजमेंट। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ऑरा। अच्छा। ओके। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं जी। जी। नेगेटिव ऑरा के मेनली रीजंस होते हैं द प्रेशर इन दी सोसाइटी। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको परमात्मा ने एक न्यूट्रलाइज्ड और एक पॉजिटिव ऑरा करके ही भेजा होता है। ओके। फिर वहां पर सोसाइटी का प्रेशर शुरू हो जाता है। सोसाइटी प्रेशर मीन्स इसको कुछ करके दिखाना है। हम बीइंग पेरेंट्स उसको फोर्स करना स्टार्ट कर देते कि आपको ये करना ही करना है। क्लास में फर्स्ट आना है बेटा, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, ऑलराउंडर बनना है। एब्सोल्युटली। फिर और अफेक्ट करता है जी फूड वी ईट। हम खाना कैसा खा रहे हैं, तामसिक फूड ज्यादा खा रहे हैं क्या, कैसा फूड खा रहे हैं, उससे भी आपका ऑरा बहुत अच्छा, इफेक्ट इससे करता भी है। होता है कि वेज नॉन वेज? एब्सोल्युटली। ओके। आपका ऑरा इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है जी कि आप कितना झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, आप कमिटमेंट फेलियर्स के अंदर से जाते हैं। क्योंकि आप जब भी ये एक्टिविटीज करेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी की फीलिंग रहेगी। जी। आपके मन में एक डर रहेगा, अरे यार उसने मुझे देख तो नहीं लिया। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हमारे बड़े या हमारे जो वेल विशर्स हैं वो हमें गाइडेंस देते हैं कि कभी आप रास्ते में जा रहे हो और कोई आपके साथ कोई चोरी हो जाए, कोई स्नैचिंग हो जाए, तो आप अपने आप को पहले प्रोटेक्टिव करो। हाँ। ज्यादा उसके पीछे मत भागो। उसका रीजन जानते हैं आप? क्योंकि उस समय में वो जो चोर होता है वो इतना घबराया हुआ होता है कि वो उस घबराहट में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। राइट। हाँ। ऐसे ये ऑरा होता है जी। जब हम किसी के साथ छल करते हैं, कमिटमेंट फेलियर्स करते हैं, किसी टाइप की जेलस फीलिंग रखते हैं, तो हमारे अंदर ना जो एक फीलिंग होती है वो एंग्जाइटी वाली रहती है, छुपने वाली रहती है, दिमाग फ्री नहीं रहता है। ये भी आपके ऑरा को नेगेटिव कर देता है। अच्छा। तो ऑरा नेगेटिव होने के ना बहुत सारी रीजंस हमारे अंदर ही हैं। वी हैव टू मूव विद द फ्लो।
हमें मूवमेंट के हिसाब से जीना चाहिए। जी। अब आज की डेट में राजसिक तो आप समझती हैं, जब बहुत ज्यादा आप मटेरियलिज्म की तरफ, पैसों की तरफ या इवन रिलेशनशिप की तरफ अगर आप बहुत ज्यादा उस वाले तरफ ओवर एक्सेसिवली हो जाएं जी। तो आपके तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा। और जैसे आपके तत्व इम्बैलेंस होते हैं, आपका काफ पित्त वात इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे आपके चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, जो हमारे 7 चक्रास एब्सोल्युटली। ओके। जब ये सारी चीजें इम्बैलेंस हो गई तो आपका ऑरा पॉजिटिव कैसे रह सकता है? अब यहाँ पर सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं कि क्या जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनका ऑरा पॉजिटिव है? ऐसा जरूरी नहीं होता है जी। सो नेगेटिव ऑरा कैन इफेक्ट यू इन मेनी वेज। डिप्रेशन के रीजंस, एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, जो आप सुसाइडल थॉट्स देखते हो आजकल, जी। एडिक्शंस, जी। हेल्थ इफेक्टेड रहना, रिलेशनशिप काम ना करना, एंड वन ऑफ द कॉज आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपको सक्सेस ना दे। अच्छा। ये सारी रीजंस जो हैं ये आपके एक नेगेटिव ऑरा के बनते हैं। चलिए रुचि जी, आज आपके पॉडकास्ट में हाँ। 30 सेकंड्स के अंदर कैसे आप अपना ऑरा चेंज कर सकते हैं इसको सिखाता हूं। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि आप अब इस समय में हम एक ऑफिशियल एक इंटरव्यू पे बैठे हैं जी। जहां पर आपके माइंड में कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं कि आज मैं अभय जी से ना मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने वाली हूं अपनी ऑडियंस के लिए। हाँ। सो डेफिनेटली जो आपका ऑरा है ना वो उतना नेचुरल हो ही नहीं सकता है अच्छा। जो आप एक्चुअल में हैं। हाँ। तो बहुत सारे लाइफ के ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं रहते। जी। तो हम कैसे अपने ऑरा को बेटर कर सकते हैं उसका एक तरीका जानते हैं। आपने क्या करना है, इसके लिए ना सिर्फ 30 सेकंड्स चाहिए हमें आपके। इसको यहाँ रखना है। हाँ जी। तो जैसे अब हमने देखा कि माहौल जो है वो थोड़ा सा टेंस्ड हो रहा है, जी। या हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बोरिंग चल रही है, या खुद में हम बहुत हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, या हमारा ऑरा बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम कैसे उस एरिया उस समय को चेंज कर सकते हैं? अच्छा। आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू फॉलो अ मुद्रा। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां ये करके देख सकते हैं हाउ इट चेंजेस। सो आपने अपनी ये दोनों फिंगर्स को लेके अपने थंब को, थंब क्या होती है प्राण ऊर्जा, जी। आपने ऐसे इसको लेना है, टेक अ डीप ब्रीथ। ये आप पॉजिटिव ऑरा करना सिखा रहे हैं कि अगर Absolutely. हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो। एग्जैक्टली अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, अपने ऑरा को शिफ्ट करना चाहते हैं, हाँ। पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, अब इसके लिए ये चीज कीजिए, इट वर्क्स लाइक मिरेकल्स। Okay. तो आप क्या करेंगे, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ, सो रुचि जी अब आपने स्लोली एंड स्टेडली अपनी आईज को ओपन किया, जी। आपने इसके अंदर एक चेंज देखा कि कैसे जब हम इसको फॉलो कर रहे थे, अभी हमने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए किया, धीरे धीरे हम उस शिफ्ट की तरफ जा रहे थे, हम उस प्रॉस्पेक्ट की तरफ जा रहे थे कि अब हम भूल रहे हैं हमारे आसपास क्या है। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक कामनेस आ रही थी और एक फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ रही थी। एब्सोल्युटली। मतलब ये हुआ है। तो आप ना, हम क्या करते हैं, वी गो फॉर पेड गुरुज, हमें पैसे खर्चने हैं इस चीज़ों को ठीक करने के लिए, आप फ्री में भी कर सकते हैं। जी। और इज समथिंग, अगर आपने इसको पॉजिटिव करना सीख लिया तो समझ लीजिएगा कि 99.9% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू इरेज। बिल्कुल। ये आपकी लाइफ से ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे आपकी लाइफ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ऑरा ही सब कुछ है, ऑरा ही प्राण ऊर्जा है। जब एक डेड पर्सन होता है ना, कुछ देर बाद उसका ऑरा खत्म हो जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जिनके ब्लैक ऑराज होते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली कि कई ऐसे लोग हैं जो बैठते हैं, आते हैं, उसके बाद आप नेगेटिव फील करना बहुत स्टार्ट करते हैं। डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम। हाँ वहां से बचने के लिए भी आपको अपने ऑरा को उतना स्ट्रांग और पॉजिटिव करना है। जी। ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव ऑरा होता है और पॉजिटिव ऑरा होता है? ऐसा मतलब क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ऑरा के ना 7-8 कलर्स बताए गए, जैसे कि एक जी। वाइट ऑरा, जी। जिसके ऑरा इज लाइक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समवेयर इन अब्रॉड एक मशीन डेवलप हुई है जी, इट्स लाइक एन एक्सरे मशीन और कैमराज ऐसे टाइप के डेवलप हुए हैं, जो आपके ऊपर उसकी एक स्कैनिंग जाती है और आपके ऑरा के कलर्स को वो निकाल के गिव यू अ प्रिंट अच्छा। कि कौन से कलर्स आपके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। वाइट कलर आप जानती हैं कि बहुत ही सात्विक कलर होता है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है, ये किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जी। और ब्लैक कलर क्या होता है, वो सब कुछ ऑब्जॉर्ब करता है, सारी नेगेटिव एनर्जीज को भी ऑब्जॉर्ब करता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ये पता लगा। हाँ। ऐसे ही जब किसी का नेगेटिव ऑरा होता है
तो वो इन जनरल में भी नेगेटिव एनर्जीज को ही ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है, अच्छा। और जैसे ही वो आपके पास या आपके करीब आता है, हम्म। आपकी लाइफ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज हैं जो आपके सेल्स और ऑर्गन से निकल रही हैं, वो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करनी स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा। वो रेज आपस में एक्सचेंज होना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सा समझिए, आप मार्केट जा रही हैं एंड देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्टैंडिंग, उनमें से किन्हीं दो ने स्नीज किया, तो उस वहां से आप निकली, आप उस वायरस को कैच कर लाएंगे। अच्छा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। हाँ। हम कहते हैं ना कि इसकी लो इम्यूनिटी है, ये तो सबसे जल्दी बीमार पड़ जाता है, ऐसा ऑफनली आप सुनोगे बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिनकी लो इम्यूनिटी होती है वो वायरस को जल्दी कैच करते हैं, ऐसे जिनका ऑरा वीक होता है वो नेगेटिव ऑरास को जल्दी कैच कर लेते हैं। अच्छा। और पॉजिटिव ऑरा ऐसा होता है जिसकी कंपनी के अंदर आप आए हैं, आप आशावादी हो जाते हैं, हाँ। आप पॉजिटिव हो गए, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो रहनी है जी, ये मृत्यु लोक है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण है। बिल्कुल। किसी ना किसी को प्रॉब्लम्स तो अपने अपने रिस्पेक्टिव टाइप की मिलेगी ही मिलेगी। पॉजिटिव ऑरा आपको एक ऐसी एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है कि आप उसको एक बहुत ही प्रोडक्टिव वे में फाइट करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। ओके। पॉजिटिव ऑरा करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा। अगर आप अपने ऑरा को पॉजिटिव करना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि ऑरा को पॉजिटिव करने से क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार पॉजिटिव उसको करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए जैसा हमने बताया, दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक मंत्र विच यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे। अच्छा। उसके अलावा आप रोज सुबह बेयर फीट ग्रीन ग्रास के ऊपर वॉक कीजिए, नेचर के करीब रहिए। हो क्या गया ना रुचि जी, आजकल ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में खासकर जी। 20-20 फ्लोर बन गए हैं। हम आसमान में रह रहे हैं, यानी कि राहु के अंदर रह रहे हैं, हवा में। अच्छा। हमारा अर्थ एलिमेंट तो वहीं वीक हो गया, हम भूमि से दूर चले गए। हम पंच तत्वों से बने हैं, जी। एक तत्व को तो हमने खत्म ही कर दिया। अर्थ एलिमेंट खत्म। आज आप बच्चे देखो, आउटडोर गेम्स इतनी कम हो गई हैं और उसके अंदर वो मोबाइल की गेम्स के अंदर ज्यादा लग गए, फिर हमने उनको राहु के क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो कि बच्चे एजिटेटेड रहते हैं, जी। फ्रेंड्स से बहुत प्यार से बात करेंगे, पेरेंट्स के साथ उतनी ज्यादा रूडनेस से बात करेंगे। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? कभी कभी तो लोग अपने पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या हमारे पेरेंटिंग में कोई कमी है? एग्जैक्टली। हम उनको वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको बेसिक्स से दूर कर रहे हैं। जी। तो इसलिए आप जस्ट द बेसिक्स, देसी गाय, अगर आप इसके 1 मीटर के रेडियस के अंदर खड़े रह सके कुछ देर के लिए, अच्छा। तो ये भी आपके ऑरा को बहुत पॉजिटिव करने में हेल्प करते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को ले लेते हैं। ये हम कैसे पता करें देसी गाय हैं? गायें तो बहुत सारी होती हैं। देखिए, इंडिया जो है ना, उसमें बेसिकली देसी गाय की ही एक प्रकृति आपको मिलती है। अच्छा। तो जो भी गाय जिसका हुड निकला होता है, अच्छा। ऊपर से हुड होता है, जी जी। वो देसी गाय होती है। अच्छा। अगर आपको नहीं मिले, आप नॉर्मल गाय के करीब भी जा सकते हैं। और ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि उसके फेवरेट प्रोडक्ट्स, आइटम्स, फूड आइटम्स, पालक, आलू, गुड़, ये खिलाइए। ऐसा आपको एस्ट्रोलॉजर बहुत बार रेमेडीज भी देते हैं। जी। इसके पीछे का रीजन यही बना था शास्त्रों में कि जब आप गाय के करीब जाते हैं तो वो आपके फ्रेंडली हो जाए। अच्छा। आप उसको उसका फूड खिलाएंगे और आप उसके करीब खड़े होंगे तो वो आपके बॉडी के वायरसेस को ले लेती है। ओके। एंड ऑफ द डे परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, एक्शन आप ही को लेना है। जी। मार्गदर्शन एक एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, आपका ऑरा आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकता है, और छोटे छोटे ये लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप अपने अंदर पराक्रम को बहुत बढ़ा सकते हैं। ओके। अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, तो आप हीलिंग सेशंस भी ले सकते हैं। ये भी आपके ऑरा को पहले चक्रास को पॉजिटिव करते हैं, फाइनली फिर ये आपको ऑरा को पॉजिटिव करते हैं। इसके अंदर बहुत टाइप्स की हीलिंग अवेलेबल है। तो प्रैक्टिकली देयर आर डिफरेंट मीन्स जिससे आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हो। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, सपोज अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा की तो बात की, बट इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, ये भी आपने बता दिया, लाइव डेमो दे दिया। बट जैसे सपोज आप हैं, मैं आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, तो इट मीन्स आपका पॉजिटिव ऑरा है। तो ये वाइब्रेशंस दूसरे तक कैसे पहुँचती हैं कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा होने से मेरे तक वो वाइब्रेशंस आ रही हैं और मेरा मूड चेंज हो रहा है, तो वो कैसे होता है? देखिए, जब आप इसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी। तो जब आप किसी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उसको उस लेवल तक सीख लेते हैं कि यू आर बिकमिंग अ टीचर, अ गुरु, अ गाइड, तो आपके जो ऑरा और जो आपकी एनर्जीज होती है ना, उसका डायमीटर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। आज आपको ये चीज़ समझनी है, जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये लोग अंडरस्टैंड तो बहुत करते हैं, बट इसको अप्लाई नहीं कर पाते। 90% ऑफ अस, हम चाबी की गुड़िया हैं जी। हाँ बिल्कुल। किसी के भी कुछ बोलने से हमें गुस्सा आ जाता है तुरंत, किसी के हंसने से हम हंस पड़ते हैं। तो जब तक हम अपने आप को शून्य में नहीं लेके आएंगे,
जब तक हम अपने आप को जीरो नहीं करेंगे तब तक हम ओरिजिनली क्या है वो निखर के बाहर नहीं आएगा। ओके। ग्रेजुअली जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने ऑरा को उस लेवल तक का पॉजिटिव कर जाते हैं, मैं अभी भी उस बात को भूल नहीं सकता। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था ना, तो एक बहुत फेमस और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है ओके। दिल्ली के अंदर, वहां से मैं निकाला गया अच्छा। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। अच्छा। तो बोला क्लास से बाहर जाओ, ये रहेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो 43 के 3 स्टूडेंट्स जो वहां पर थे, हर एज के थे, आई वाज द यंगेस्ट एट दैट टाइम, तो सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे चले जाना चाहिए अब। वहीं के एक टीचर ने मुझे बोला कि तू मेरे घर आ, एक टाइम दिया, मैं तेरे को सिखाऊंगा, एंड ही डिडंट चार्ज। अच्छा। अब समझिएगा, जब मैं, जैसे हमारी क्लास 9 बजे होती थी, जी। तो अगर मैं 9:06 पे पहुंचा तो उन्होंने उस दिन क्लास नहीं लेनी मेरी। अच्छा। ओके। अब मैं घर वापस भी आ सकता था, ये भी मेरे पास एक चॉइस थी, बट मैं उन्हीं के पास बैठा रहता था कि ये जो भी इधर उधर की कुछ बातें करेंगे ना, वो मेरे लिए काम की होंगी। ये एक ऑरा होता है गुरु का। राइट। और आपने ये सुना होगा कि दीक्षा जब कोई भी गुरु किसी शिष्य को देता है, तो वो अपना ये थंब भी अगर आपके फोरहेड पे लगा देगा ना, तो योर लाइफ विल चेंज टू द नेक्स्ट लेवल। ओके। यानी कि आपको उस लेवल का पहुंचने के लिए कि आप अपने ऑरा से किसी दूसरे के ऑरा को इंड्यूस कर सको, प्रभावित कर सको, आपको उस लेवल तक का सिद्ध होना पड़ता है। ओके। इसी तरीके से आप उस लेवल तक का जाते हो। चलिए मैं कहता हूँ एटलीस्ट आप लोग अपने लिए भी ऑरा को पॉजिटिव कर लें, तो मुझे लगता है कि शायद वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर हम ऑरा को पॉजिटिव कर लें तो सामने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा बताया अभी जी आपने ऑरा के बारे में। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। जैसे एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, तो हम लोग देखते आए हैं कि जो हम लोग अगर किसी की पर्सनालिटी के बारे में बताना होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी, कि इसके थ्रू हम सामने वाले का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब जान सकते हैं। बट मैं ये चीज़ जो मैंने सुनी है और आपसे जानना चाहूँगी कि थ्रू फेशियल फीचर्स, थ्रू पामिस्ट्री भी हम सामने वाले की पर्सनालिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम में वो ज्ञान है तो इसके बारे में कुछ हमें रुचि जी बताइए। देखिए, बहुत सारी साइंसेस हैं जो प्रिडिक्शंस और आपको ऐसे चिन्ह देती हैं जिससे आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जी। अभी हम बहुत सारा हमने ऑरा के बारे में बात करी थी, जी। तो एक ऑरा से भी प्रिडिक्शन हो जाती है कि इस जातक की लाइफ में क्या चल रहा होगा। अच्छा। हाँ। एक जगह का भी ऑरा होता है जिस एरिया में आप होते हैं। हाँ जी। और अगर आप बीइंग अ लेमैन ऐसा बोलती हैं कि मेरे को वो एरिया का ऑरा जज नहीं कर पाती मैं, तो मेरे कहने से डू विजिट टेम्पल्स इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा। ओके। आपको 110% डिफरेंस समझ में आएगा कि एक जगह का ऑरा कैसा होता है। ओके। जब आप उस लेवल को समझ जाते हैं तो आप ऑफिस, घर, जैसा वो जातक बैठा हुआ है उसके बैठने से भी आप उसके बारे में कहीं प्रिडिक्शंस कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही एक शास्त्र आता है समुद्रिक शास्त्र, ओके। जिसका आपने जिक्र किया कि बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर अगर आप वास्तु साइंस की बात करें, ऑरा की बात करें, जी। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे हमारे चिन्ह हैं जिससे कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जातक की लाइफ कैसी होगी, ओके। आगे कैसी रहेगी, और इसको कैसे अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से, खुद के अनुसार इसको उसको चलाने के लिए क्या करना चाहिए। जी। मान लीजिए आप मोल्स बहुत ऑफनली देखेंगे, बिल्कुल। तो अगर किसी भी जातक के राइट आई में मोल है, राइट आई के ऊपर जी। मोल है, तो ऐसा जातक बहुत आसानी से पैसा कमाता है, अच्छा। बहुत लॉयल होता है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब आई के ऊपर या अंदर? आई के ऊपर। ओके। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आज की दुनिया में रुचि जी मैनिपुलेटिव दुनिया है, किसी को सीधा नहीं बिल्कुल। सुनना है। हाँ, किसी तो को इस नहीं। चक्कर में इनकी थोड़ी सी एनिमिटी भी बढ़ जाती है। कई लोगों इनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये सीधी बात बोलते हैं। जी। और वहीं पर ही इनका लक फैक्टर बहुत हाई रहता है, इनको एक नैरो स्केप मिलने में बहुत आसानी रहती है। अच्छा। बट प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट्स एंड मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी। यही मोल अगर लेफ्ट आई के ऊपर चला जाएगा तो ऐसा जातक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाएगा। अच्छा। वो अपनी बात को ऐसा बोलेगा घुमा फिरा के कि सामने वाले को हर्ट नहीं करेगा। ओवर एम्बिशियस होता है, और खासकर तब अगर उसी के सर्कल में, उसी के ग्रुप में अगर कोई बहुत ज्यादा राइज कर जाए तो बस फिर तो इसका दिमाग पैसा कमाने से बाहर निकलना ही नहीं है। अच्छा। कंपैरिजन। एब्सोल्युटली। हाँ। सीक्रेटिव होते हैं। अच्छा। इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई हिडन सीक्रेट 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी। तो कलर एंड द शेप ऑफ द मोल, तिल, ये बहुत मैटर करता है। ओके। ऐसे मान लीजिए अगर किसी के चिन के ऊपर तिल है
खासकर अगर आप किसी फीमेल के चिन पे तिल देखते हैं तो आप उसको ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं। तो अगर किसी के सेंटर ऑफ द चिन में तिल है तो ऐसा नेटिव इज फुल ऑफ फॉर्च्यून्स। ओके इनको बहुत लाइफ में अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है खुद ब खुद टू राइज इन लाइफ। ओके ऐसे लोगों को जी। लोग बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ अफेक्शन करते हैं, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको रिस्पेक्ट, ये सब चीजें खुद ब खुद मिलती हैं। अच्छा लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। तो अगर यही तिल लेफ्ट साइड ऑफ द चिन में चला जाएगा तो ऐसा जातक अगेन थोड़ा सा बोलने में एट टाइम्स रफ हो जाता है, सीधी बात बोलता है। अच्छा इंटेलिजेंट तो ये नेटिव होता ही है, हाँ। लेकिन अपने कैलिबर से थोड़ा सा कम फाइनेंसेस कमाता है। अच्छा कैलिबर ज्यादा होता है, फाइनेंसेस थोड़ा सा कम। ओके इसी के साथ अगर राइट साइड में तिल हो जाएगा तो बहुत लॉजिकल थिंकिंग, ओके बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर, लेकिन ग्रोथ ये भी स्लोली एंड स्टेडीली इनको नेम फेम मिलता है। अच्छा ऐसे वाला प्रोस्पेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आप एक जगह में तिल बड़ा ऑफनली देखेंगे और वो होता है शोल्डर पे। जी अगर किसी के शोल्डर पे तिल है तो ऐसे जातक की लाइफ में कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, अच्छा वेरी अर्ली इन लाइफ, ओके आइदर बाय चॉइस और बाय सिचुएशन। ओके प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, बट यही तिल अगर लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर चला जाएगा तो क्या रहेगा? ऐसा नेटिव जो होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है। अच्छा उसको ना काम की तरफ बहुत ज्यादा फिक्स ड्यूटीज अगर दोगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। वो ड्यूटीफुल है बट ओवर प्रेशर मत करो। ओके और यही तेल अगर राइट साइड की तरफ आ जाएगा तो एनर्जी इज हाई। अगर राइट शोल्डर पे तेल है तो ऐसे जाता कि एनर्जी बहुत हाई रहती है। देयर बॉर्न लीडर्स, Okay. उनका पराक्रम बहुत अच्छा होता है एंड दे आर रेडी टू टेक द लीड। तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आती है। वो तो शोल्डर पे आने से ही आ जाएगी, चाहे कहीं भी आए। अच्छा दोनों पे ही ओके तो आप इजीली ये चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी ऐसा हुआ रुचि जी, मैं ना कामाख्या देवी जा रहा था, जी तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे, तो मैंने उनको देखा और बोला आपकी बैक पे पेन रहता है? अच्छा तो बोले एग्जैक्टली मैं यही ढूंढने आया था। सो आई वाज बैक पेन ढूंढने आए थे। बोले मेरे को ना कोई ऐसा सिद्ध पुरुष चाहिए था जो मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता दे, भाग्य बता दे और सी सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। मेरी अभी कामाख्या की जर्नी अब्रॉड से थे, मेरी अभी कामाख्या की जर्नी स्टार्ट हो रही है एंड आई मेट यू। आपने कैसे बता दिया कि मेरी कोई L18 पता नहीं कोई बोन का नाम ले रहे थे, वो मेरी प्रॉब्लमेटिक रहती है, मैं रेगुलर थेरेपीज ले रहा हूँ। ओके तो मैंने 2 मिनट लंबा सांस लिया और उनको बोला इसमें कोई सिद्धि नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने एक रिंग पहनी हुई है अपनी सबसे लिटिल फिंगर में, अच्छा वो रिंग, वो जो स्टोन है वो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम दे रहा है, इस वजह से मैंने आपको ऐसा बोला। बहुत सिंपल है रुचि जी, एक्यूप्रेशर वाले भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जहाँ हमारी लिटिल फिंगर एंड होती है बिल्कुल इसके पास एक पॉइंट होता है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे रेगुलरली और अगर आपको एक करेक्ट पॉइंट मिल जाए, जी अगर आप अपनी लोअर फिंगर के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट को रेगुलरली प्रेस करेंगी जी। तो कितनी भी पुरानी बैक पेन क्यों ना हो वो आपके जीवन से हट जाएगी। ओके अरे वाह और ये एक्यूप्रेशर वाले यूज करते हैं। जी ऐसे ही आपके कभी आपके बैक ऑफ द हेड में पेन हो रहा हो, नेक में पेन हो रहा हो, तो यू कैन यूज द सेम पॉइंट अच्छा और इसको बार बार प्रेस कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आपकी बैक पेन ठीक हो जाती है। ओके तो अब उन्होंने वो रिंग पहना हुआ था जी। तो दैट मीन्स कि वो नर्व्स जो है उसका कंजंक्शन होता है यहाँ, अच्छा और वो स्टोन उनको सूट नहीं करता, रिंग बड़ी टाइट थी। तो मैंने उनको ये बात बोली, सो दिस इज प्योर साइंस। अच्छा और यहाँ पर वो किस चीज में ले गए कि मैंने उनके अंदर से उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल के उनको निकाल किसी के। सिद्धि से बताया। तो यहाँ पर ना हमें यही समझना कि हमारी साइंस किसी सिद्धि से कम नहीं है। जी तो हमारे जो वेदास हैं, अथर्ववेद में आपको ये चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी जो आपको लाइफ कैसे जीनी है, क्या क्या ये सब सीक्रेट्स हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। हाँ जी तो अगर हम उसको चैप्टर वाइज भी पढ़ लें तो शायद हम बहुत कुछ उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे अभय जी अगर चीक्स पे तिल हो तो देखिए चीक्स के ऊपर भी यही मैटर करता है कि आपके राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में चीक के ऊपर है। फॉर अ फीमेल्स अगर लेफ्ट चीक पे मोल है या तिल है तो ऐसी फीमेल को बहुत लोकप्रियता मिलती है अपने ससुराल में, उसको बहुत प्यार मिलता है अपने हस्बैंड से एटलीस्ट। अच्छा और ऐसी जातिका जो होती है वो शादी के बाद ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। ओके और यही तिल अगर राइट साइड किसी मेल के हो जाए तो वो नेटिव बहुत निपुण होता है अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में। अच्छा किसी भी टाइप का आप उसको प्रोफेशन दे दो, वो जब तक उसके रूट पे नहीं पहुंचेगा वो अपने को मार्केट में प्रेजेंट नहीं करेगा। ओके तो आप ये इजीली बॉडी पार्ट्स को देख के बता सकते हैं। किसी के ईयर्स पे अगर आप तिल देखें, किसी भी कान पे, तो आप आंखें बंद करके ये बात बोल दीजिए कि ऐसा नेटिव जो होता है ना वो मटेरियल कंफर्ट्स के अंदर बहुत रहना पसंद करता है। अच्छा पैसा कमाते ही सबसे पहले वो लग्जरी प्रोडक्ट्स लेके आता है और मजे की बात है कि वो उसको नेसेसिटीज लगती हैं। हालांकि ऐसा जाता है कि इंटेलिजेंट होता है तो उसको कभी कमी नहीं महसूस होती है। अच्छा तो इसमें भी राइट और लेफ्ट कुछ अलग डेफिनेटली देखिए तिल का कलर वो डार्क ब्राउन है, हनी कलर्ड है, अच्छा। जेट ब्लैक है, हाँ। डार्क है, लाइट है, स्पॉट शेप्ड है, इररेगुलर है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं।
अच्छा, पतला है, लंबा है, नैरो है, जी। तो उससे डेफिनेटली आप चीजों को फ्लक्चुएट करेंगे। तो अगर ज्यादा डार्क है इट मींस उस चीज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी ऐसा या जरूरी नहीं ऐसा होता नहीं जी। है? सो बेस्ट वन ऑफ द मोल जो होता है वो हनी कलर्ड होते हैं, अच्छा, वो सबसे अच्छे होते हैं, और प्रोवाइडेड वो आपकी अच्छी प्लेसमेंट पे हो तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ओके, ऐसे ही मान लीजिए किसी के बैक पे तिल है, तो अब बैक को डिवाइड कर लेते हैं अपर एंड लोअर बैक। जी। तो जिनके भी अपर बैक में तिल होता है, ऐसे जातकों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, बट ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी एडवाइजेस बहुत काम आएंगी प्रोवाइडेड आप ले लें। अच्छा, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार पहले खुद तो कुछ कर ले, ये मुझे एडवाइस दे रहा है। दे आर वेरी गुड इन गिविंग यू डिसीजंस एंड एडवाइसेस। अच्छा, और यही तिल अगर लोअर बैक पे आ जाएगा तो ऐसा जातक काफी क्रिएटिव हो जाता है, आर्टिस्टिक होता है, Okay. पैशनेट होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के बीच में ना दे आर बीइंग लाइक्ड, इनको पसंद करते हैं लोग, लीडर्स होते हैं। जी। तो ऐसे प्लेसमेंट ऑफ द तिल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये हम अपने पास्ट लाइफ से इट मींस कैरी कर रहे हैं कि ये चीज होनी है, इसीलिए तिल भी आ गए रुचि बॉडी जी, पे। तिल जो होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक चिन्ह के थ्रू रिसर्चेज हुई, शास्त्रों में बताया गया कि अगर ऐसी चीज है तो इसके अंदर आपको ये गुण या अवगुण देखने को मिलेंगे। जी। बट अगर आपने बोला पास्ट लाइफ से तो बहुत अन्य चीजें जुड़ जाती हैं। अब क्योंकि आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक उठाया है तो मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी। बहुत सारे लोग अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग के लिए जाते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। जी। वो अपने पास्ट लाइफ में जा रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग्स करा रहे हैं। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसका वन ऑफ द रीजन इज, ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक बहुत थॉरो टीचर के पास चले गए और उसने आपको एक्चुअल में आपकी पास्ट लाइफ दिखा दी, इस जन्म में आपका कोई वेलबींग है या आप किसी के लिए समर्पित हैं और पास्ट लाइफ में उसने आपको बेट्रेयल दिया, हाँ। तो ना चाहते भी आपकी नेचर में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सिर्फ अपने पेंडिंग कर्मा जानने चाहिए। करेक्ट। पेंडिंग कर्मा जानने से बस उतना ही जाने जितना परमात्मा ने हमें अलाउंस दी है। तो आप, इसलिए नहीं कि आई एम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एक ये लेमैन एडवाइस भी देना चाहूंगा, आप अपने पेंडिंग कर्मा जाने और उसको आप पूरी निष्ठा से निभाएं। आपको ये दोबारा जन्म मिला क्यों, और आपको लाइफ में हर्डल्स क्यों आ रहे हैं, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। बहुत बार आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, विनोद कामली साहब, उन्हें लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिला? टेक्निक एक्सीलेंट, मेहनती एक्सीलेंट, पूरा जीवन पैशन रिलेटेड टू क्रिकेट, बट व्हाई ही वाज नॉट सक्सेसफुल? पास्ट लाइफ कर्मा। एब्सोल्युटली। ओके। तो यहां पर आप ये जाने कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ, किसने धोखा दिया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप जाने कि आपके पेंडिंग कर्मास क्या हैं, ताकि आप उस कर्मों को पूरा करें और अपनी इस लाइफ को बेहतर बनाएं। अच्छा, ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका कुछ लाइफ में होता ही है ना, फैमिलीज में लड़ाई हो जाती है। उन्होंने बोला यार मैं अपने भाई की शक्ल नहीं देखूंगा। अच्छा। मैंने बोला तेरा तो पेंडिंग कर्मा है, उसकी शादी तेरे थ्रू ही होनी है। अच्छा। तो जब तक तू बीच में नहीं आएगा उसकी शादी नहीं होगी। बिलीव मी, उसने मुझे कॉल किया, दोस्ती में होता ना, हम उम्र है हम, हाँ, हाँ। सो दोस्ती में तो उसने मुझे कॉल किया, अरे तू तो कह रहा था कि उसकी मेरे थ्रू शादी होनी, उसकी तो एंगेजमेंट हो गई। सो इट वाज नवंबर। तो उसने बोला उसकी तो एंगेजमेंट हो गई। मेरे को तो उन्होंने पूछा भी नहीं, खुद ही कर ली। पापा मम्मी ने एक दो बार मुझे बुलाया, बट उसके बाद उन्होंने कहा तो नहीं आ रहा, तो हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। 15 दिसंबर 2021 उसकी एंगेजमेंट टूट गई जी, विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। अच्छा। कोई लॉजिकल रीजन नहीं है जी, आज तक नहीं पता है। फिर उसका खुद ही फोन आया, यार एंगेजमेंट तो टूट गई। बोला था ना ये आपका पेंडिंग कर्म है, तेरी लाइफ सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है। सो 84 बॉर्न है जी। सो उनके अंदर जो है उस समय की उम्र में, 36 साल की उम्र में, बहुत ब्रिलियंट, मतलब इसलिए नहीं कि वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही इज वेरी गुड इन CS, कंप्यूटर साइंस। अच्छा। और उनकी सैलरी सुनेंगे आप 2021 में 12 लाख रुपए। अरे। मैंने बोला कि यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ योर पेंडिंग कर्मा। अब सारे गिले शिकवे छोड़ दे और मेरे कहने से अपना पेंडिंग कर्मा पूरा कर। तो उन्हीं की वाइफ के थ्रू, उनकी ससुराल के थ्रू उनके ब्रदर की शादी हो गई जी। वी आर इन 2025, ही इज हैविंग अ पैकेज ऑफ 48, ओह, ही विल ग्रो मोर। हाँ। आई एम होपफुल टू दैट। तो ये आपके पेंडिंग कर्मास है, ये आपको करने ही करने हैं। आप पास्ट लाइफ के अंदर जाके नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हो, किसी के लिए तो ये थोड़ी सी एक नैरो लाइन होती है। Right. या मैं ये भी सोचता हूँ कि इससे आपको मिलेगा क्या। बिल्कुल सही बात है। तो आप कॉन्क्रीटनेस में जाएं, दैट इज मच बेटर। दैट्स ग्रेट कि मतलब मुझे ये आपका बहुत ही अच्छा एक चीज़ लगी कि आपको अगर पास्ट लाइफ जाननी है तो प्लीज़ कर्मास जानिए और इस लाइफ को बेटर बनाइए। दैट्स ग्रेट। तो कमिंग बैक टू मोल्स, उसमें अभी आपने हमें बताया, अब आर्म्स पे और हैंड्स पे। देखिए, अगर हैंड के अंदर होता है, अगेन अगर लेफ्ट हैंड में होगा मोल फीमेल के, जी। तो ऐसे नेटिव के जो परिवार होता है, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत नाम कमाते हैं जी, Okay. बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और जी। ऐसे लोगों को एक टाइम पे 100% अपने बच्चों की तरफ से शोहरत और नाम मिलता है। ओके। साथ में साथ ऐसे लोग, ऐसी फीमेल्स जो होती हैं, दे आर लव्ड बाय मेनी।
अच्छा। इनके ज्यादा लोग दुश्मन होते नहीं है, खासकर इनके सामने। अंदर खाते आजकल थोड़ा सा मटेरियलिज्म ज्यादा हो गया सही तो बात हो है। जाते। डेफिनेटली इसमें भी आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। हम्म। यही मोल अगर राइट हैंड में आ जाए और वो एक मेल के है, हम्म। तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा ना आत्मविश्वास में बहुत हाई होता है। हम्म। वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता है। हालांकि इनको सक्सेस थोड़ी सी लेट मिलती है, जी। बट ये सक्सेसफुल अपनी लाइफ में जरूर होते हैं, ऑल एफर्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, और फीमेल के राइट हैंड पे हो तो? फीमेल के राइट हैंड में होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना कंपटीशन विद इन दी फैमिली, या थोड़ा सा जिस भी जगह में ये काम कर रहे हैं वहां पर मान ना मान मैं तेरा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, वो ये थोड़ा सा भी comparison। आगे निकलती है तो वहां पर कंपैरिजन हो जाते हैं। इनफैक्ट आप अगर किसी के है तो वो देख सकते हैं, इवन अगर वो किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके जा रहे हैं जी। और उन्होंने किसी को क्रॉस कर दिया, तो सामने वाले ने अब कंपटीशन करना है कि मैं इसको पीछे छोड़ के जाऊंगा, अच्छा। जबकि शी इज नॉट डूइंग फॉर दैट। हाँ 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 अब जैसे आप देखेंगे कि कई लोगों के चीक्स पे डिंपल पड़ते हैं, हाँ। और हम ये लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं ना हाँ। कि जिनके भी चीक्स पे डिंपल पड़ते हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर होगा, ब्यूटी स्पॉट कहा जाता है। ब्यूटी स्पॉट बोला जाता है। तो हाँ। डिंपल्स है क्या? डिंपल्स आर बेसिकली जिनके भी चीक्स पे डिंपल पड़ते हैं ना, उनका कुंडली में आपको मंगल और शुक्र कॉम्बिनेशन में या संबंध बनाता नजर आएगा ही आएगा। अच्छा। इसका मतलब है कि ऐसे लोग ऑपोजिट जेंडर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड या वो एक लोकप्रियता में रहते हैं, अच्छा। यानी कि ऑपोजिट जेंडर उनसे अट्रैक्ट होता है। हाँ, इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो लोग। एब्सोल्युटली। हाँ। हमारे फेस के आकार से भी आप चीजें काफी बता सकती हैं। ओके। कई लोग देखिए उनका फेस थोड़ा सा चकोर होता है, हाँ। ऐसे लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा स्टबन भी होते हैं, पर बहुत हेल्पफुल होते हैं अच्छा। अपने तरीके से, जी। क्योंकि एडमेंसी तो इनके अंदर होती है, हेल्प तो आपकी करेंगे बट जैसा वो चाहते हैं। यही आप कई लोगों का देखेंगे जिनका फेस बिल्कुल राउंड होता है, ये बहुत ही कोमल होते हैं, अच्छा। बहुत ज्यादा कोमल, जी। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बट दे नीड समवन एज अ सपोर्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बिना किसी की सपोर्ट के इनको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि अपनी क्वालिटीज को खुद ही नहीं पहचान पाते। अच्छा। ओके। जिन लोगों का फेस ओवल होता है, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, ओके। बट दे आर नॉट वेरी गुड फिनिशर्स। ओके। तो आप ये चीज देख रही हैं कि किसी भी चीज की अगर अच्छाइयां हैं तो उसके साथ उसके कुछ दूसरे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आएंगे, गुण के साथ अवगुण भी आएंगे। बिल्कुल। तो हमें उनको बैलेंस करना सीखना है। एक स्टूडेंट थे मेरे, वो मेरे से पूछे कि सर फेस को तो हम वर्कआउट करके एक्सरसाइज करके पतला मोटा लंबा और चकोर कर हाँ, सकते हैं? जी। मैं बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एज के साथ भी चेंज होता है। मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा था। एब्सोल्युटली। हाँ। तो आपको क्या लगता है जी, हाथ की रेखाएं चेंज नहीं होती है? हाथ की होती रेखाएं हैं। हर 22वें दिन चेंज होती हैं, आप अच्छा, जानती हैं बात? एवरी 22 एवरी 22nd डे हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं। कमाल है। इसलिए तो जब आप किसी के पास जाते हैं, पामिस्ट जो है वो इतने बड़ा लेंस लगा के देखता है, आपकी रेखाएं मोटी मोटी नजर तो आ रही हैं, बहुत सारी बारीक बारीक रेखाएं हैं। अच्छा। और ऐसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हैं तो गोचर ट्रांजिट आपने बहुत सुना होगा। हाँ, हाँ। भृगुनंदी नाड़ी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है ट्रांजिट को। जी। तो वो बताती है कि जो आपको फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ मिला वो तो आपको मिला, बट हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। ओके। ऐसे ही जब आपके फेस विद द एज चेंज हो रहा है या आपकी बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है, करेक्ट। उसमें भी चेंज आ रहा है। हाँ हाँ। अब एक यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आती है। मैं किसी को सुन रहा था तो वो बोले कि जी अगर मैं जिम जाके फेस पतला कर लूं तो उसके बाद मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई मेरा तो पहले राउंड था, मैं कोमल था, अब मैं पतला हो जाऊंगा तो आप मेरे लिए कुछ और बोलना शुरू कर दोगे? तो सामने जो उनको आंसर दे रहे थे बोले नहीं नहीं, फेस ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, वो वापसी आ जाएगा। ओके। ऐसा नहीं है। ही वॉज करेक्ट, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। देखिए आप इसको अजमा के देख लीजिए, 100% इट वर्क्स। जो हमारी आईब्रोज होती है ना, जो लोग अपनी आईब्रोज को बहुत ज्यादा नीचे गिरा लेते हैं, बहुत ज्यादा शार्पनेस दे देते हैं, वो लाइफ में इंपल्सिव हो जाते हैं। अच्छा। चाहे ये आपको कुदरत ने दी हो, हाँ। चाहे आप इसको ब्यूटी पार्लर जाके बना लीजिए रेगुलरली, अच्छा, अगर हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं तो भी आता है एब्सोल्युटली effect? उसका इम्पैक्ट आता है जी। आप कौन सा अच्छा। टैटू बना रहे हैं, आप कौन सी रिंग पहन रहे हैं, आप कपड़े कौन से कलर के पहनते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी Okay. चीजें आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है। तो ये क्यों नहीं करेगा? ओके। प्रोवाइडेड आप उसको कुछ समय के लिए करके रखें। ये नहीं कि आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, आपने 2 दिन के लिए करा, भैया जी मैं 2 दिन तो इंपल्सिव नहीं हुई हूँ, हालांकि उसमें भी आपको 10 मिनट ऐसे मिल जाएंगे कि आई एम नॉट व्हाट आई वाज, लेकिन वो वाली चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी अगर आपने उसको सस्टेन किया, वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स, आपको वो चेंज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ऐसा होता है। जी। अब कई लोग की कुदरती आईब्रोज थोड़ी सी लाइट होती हैं, हाँ। वीक होती हैं, हाँ। हल्की हल्की हैं, लाइट आईब्रोज हैं, ऐसे जब तक आपको बड़े लो इन कॉन्फिडेंस मिलेंगे। ओके। जिन भी लोगों की आईब्रोज बहुत लाइट होती हैं वो बहुत ओवर थिंकर होते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, दे वांट अदर्स टू काउंसल देम, उन्हें अच्छा लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रिएटिविटी वो उसको अलाइन नहीं कर पाते हैं। अच्छा। अब कई लोग इसको डेलिबरेटली करा लेते हैं हल्का, हाँ। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे जाएगी। और बहुत ज्यादा मतलब डार्क होती हैं, मिली होती हैं आपस में।
जिन भी लोगों की आईब्रोज मिली होती हैं, जॉइंट होती हैं, वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं. Okay. लक फैक्टर इज टू द नेक्स्ट लेवल. दे आर फुल ऑफ फॉर्च्यून्स. अच्छा. उनकी क्रिएटिविटी, उनकी आर्टिस्टिक अप्रोच, और वो ना हमेशा अपने काम को बुल्स आई हिट करेंगे. अच्छा. प्रैक्टिकल होते हैं इस चीज में. जी. लेकिन यही जॉइंट अगर डार्क हो जाए तो डेफिनेटली इसका मतलब आईब्रोज भी डार्क हो रही हैं. तो अगर डार्क जॉइंट आईब्रोज का बन जाए तो ऐसा जातक ओवर इंडिपेंडेंट हो जाता है और थोड़ा सा रिबेलियस हो जाता है. अच्छा. वो हर काम में कमियां निकालेंगे पहले. अपने घर में भी मुझे कैसा माहौल मिला, मुझे ये चीज नहीं मिलनी चाहिए थी, मुझे ये क्या मिला. तो अच्छा. ऐसी चीज आप उनमें ज्यादा देखेंगे. शिकायत ही रहती लाइफ से. एब्सोल्युटली. और यही लोग जो बहुत ज्यादा नेचर के करीब रहते हैं, अपने आप को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहते हैं. जी, शायद वी शुड बी गोइंग टूवर्ड्स द नेचर जो उन्होंने हमें दिया, बिल्कुल. और उसको समझ के हम अपने क्वालिटीज को परिवर्तित करें. और ये जैसे गैप ज्यादा होता है आईब्रोज के बीच में. अब देखिए ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक्टर एक्ट्रेसेस, आप देखेंगे कि ये गैप बहुत ज्यादा क्रिएट खुद से भी करा रहे हैं आजकल. अच्छा. तो यहाँ पर जिन लोगों की कुदरती आईब्रोज के बीच में गैप ज्यादा रहता है ना, तो ऐसे नेटिव जो होते हैं ना, वो उनको अपने आप को थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस को शो करना होता है. वो अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं. वो कहीं पर भी जाएं, अगर उन्हें लोग नोटिस ना करें तो उनके मन में लगता है कि शायद हम आज अच्छे नहीं लग रहे हैं. अच्छा. या उनको किसी ने देख के नजरअंदाज कर दिया. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको कोई ऑपोजिट जेंडर देख रहा है तो वो खुश हो रहे हैं तो उनके हम किसी कैरेक्टर पे बात करें. बिल्कुल जी, नहीं. जी. एक प्रॉस्पेक्ट है कि लोग हमें देख रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी लोकप्रियता, हमारी स्मार्टनेस, हमारी ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं इन शॉर्ट. अच्छा. ओके. और जो लोग इसको बार बार क्रिएट कराते हैं वो भी ऐसा होता है. लेकिन इनके साथ एक छोटा सा ड्रॉबैक रहता है, बहुत बार इनके कई काम अधूरे बीच में छूट जाते हैं. अच्छा. तो ये शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में उसके अधूरे छूट जाते हैं. बीच में ना इनको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार शायद हमें वो मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इनका इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई हो जाता है. जी. जब भी आप अपनी आईब्रोज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं से केतु का प्रभाव आपके जीवन में आ ही जाता है. अच्छा. तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पैक्ट देता है. ओके. मैं आपके फेस कट, आपने जैसे बोला, आपके फीचर पे एक बात जरूर बता देता हूँ. जिन लोगों का नोज बहुत ज्यादा शार्प होता है, ये लोग बहुत ओबीडियंट होते हैं, जी. वेरी गुड इन एग्जीक्यूशंस, ओके. but not very good leaders or taking decisions. So these people should do job rather than business. ओके. जिन लोगों का नोज ब्रॉड होता है, they are having a good fortunes in terms of money. ये पैसा जरूर कमाते हैं. अच्छा. तो इसलिए ना हमें एक ओवरऑल फेस को देख के शायद प्रिडिक्ट करना चाहिए. जिनके एक्ने बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है फेस पे, आइदर ड्यू टू नेचुरल एक विधि हार्मोनल चेंजेस हम बोलते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्स इज अफेक्टिंग योर मर्क्यूरी. अच्छा. तो ये कहीं ना कहीं से प्लैनेट्स की कुछ खराबी बताता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं. ओके. तो उसको भी हम रूट से ठीक कर सकते हैं. तो जैसे अब ये आईज भी हैं, हमने देखा है सबकी आईज डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उसका भी कोई मीनिंग होता है? एब्सोल्युटली रुचि जी. देखिए कुदरत ने कितना करिश्मा से हमारे शरीर को बनाया है. एक थंब इंप्रेशन जो होता है वो हर किसी का अलग होता जी. है. करोड़ों लोग हैं, लेकिन थंब इंप्रेशन की जो लाइन होती है, जो थंब इंप्रेशन होता है, सबका डिफरेंट कैसे हो सकता है? तो कुदरत ने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें रखी हैं, या मैं यूं कहूंगा सब कुछ ही अपने हाथ में रखा है. बिल्कुल. तो अब जैसे आइज का कलर, अगर किसी की आइज का कलर ब्लू है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं. अच्छा. दे हैव अ हाई पेन टॉलरेंस. ओके. दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी गुड एडवाइजर्स. अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा है जिसके आईज ब्लू हैं, तो यू आर लकी, और उनकी एडवाइस को जरूर मानिए. 100% वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आएगी. अच्छा. लेकिन यही जिन भी लोगों की आईज के कलर ब्राउन होता है, जी. तो ऐसे लोग जो होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अच्छा. प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं अमंग द ग्रुप एंड द सोसाइटीज. ओके. और ये लोग जो होते हैं, ये अपनी बात को मनाना बहुत अच्छे से जानते हैं. ये बहुत अच्छे से मनवा लेते हैं अपनी बात. एक टर्म हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनके हाथ नहीं होते तकदीरें तो उनकी भी होती हैं. तो हमारी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, और सही में जिनके हाथ नहीं होते तो उनकी तकदीर कैसे पड़ी जाती है? रुचि जी, जैसा मैंने आपको बताया, और इस इंटायर जितनी भी आपके साथ हमारी बातचीत चली है, हमने डिफरेंट डिफरेंट मीन्स को यूज़ किया. जी. तो अब जिनके मोल नहीं है, तो क्या हम उनकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं? उनके बारे में भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं. हाँ जी. तो जिनके हाथ नहीं होते, उनकी फोरहेड की रेखाओं से आप बता सकते हैं. अच्छा. पैरों की रेखाओं से आप बता सकते हैं. Okay. सो देयर आर पैरों की उंगलियों की स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हैं. सो देयर आर वेरियस मीन्स. इस पे भी हम एक बहुत डिटेल में बात करेंगे. जी. लेकिन आज आपको हाथ की रेखाओं के कुछ प्रोस्पेक्ट्स बताता हूँ, जो कि हम बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं, जिसका ये पूरा चांद बनेगा, उसको बड़ा सुंदर स्पाउस मिलेगा. हाँ, ये तो ऐसा हम बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं. तो ये होता क्या बेसिकली? सो देखिए, अगर आप अपनी ये दो हाथ की लकीरों को जोड़ते हैं, तो जिनका चांद या तो सीधा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, या छोटा चांद बन रहा है,
ऐसे लोग आपको बड़े ज़्यादा एडमेंट मिलेंगे अपनी अप्रोच में। अच्छा। इतनी जल्दी किसी और की बात मानते नहीं है। ये अलग बात है कि खुद की थिंकिंग में बड़े फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन वहीं जिनका ये पूरा चांद बन रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट विदाउट एनी कटिंग्स एंड ऑल, जी। ये लोग बहुत आपको विजडम वाले मिलेंगे। इतनी अच्छा। जल्दी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं किसी भी टाइप के एडिक्शन से या ऐसे किसी पदार्थों से एडिक्टिव में नहीं आते हैं। अच्छा। और इमोशनली ये जिससे भी कनेक्ट हो जाएं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल और हेल्पफुल हो जाते जी। हैं। हालांकि इनको जीवन में सक्सेस आफ्टर द एज ऑफ 34 मिलता है। ओके। अब आप एक चीज देखिएगा, एक जिसकी भी ये वाली लाइन जो हमारी नीचे आ रही है, मैं कुछ इसमें मंगल शुक्र नहीं कर रहा हूँ, Lifeline। सो दैट एग्जैक्टली सो दैट इट इज फॉर अ लेमैन। जो लाइफ लाइन नीचे आ रही है, ये अगर नीचे आके हल्की सी ऊपर उठ के वी बना दे, जी। तो ऐसा नेटिव कभी भी हॉस्पिटल में एक दिन से ऊपर नहीं जाएगा। ओके। इसका खर्चा कभी भी हॉस्पिटल के अंदर नॉट मोर देन 24 आवर्स, ये मैक्स है इसके लिए, वो भी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। अच्छा। अब यहाँ पर आते हैं जी हमारे कर्म। अब आपने ये लाइन देख ली, अरे यार मेरे पास तो ये लाइन है, और कल से आप अपने शरीर को ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्सेस ड्रिंक कर रहे हो, एक्सेस ऐसी चीजें कर रहे हो, तो फिर आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जी। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का पूरा चंद्रमा मिल रहा है, वो चाह के भी बोलने के लिए ऐसी बातें बोल देंगे, बट कभी इसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका विजडम यानी कि उनका आकाश तत्व बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा। अब ऐसे ही किसी की यहाँ पर वीनस, ये जो आपने लाइफलाइन बोली है, वीनस माउंट के पास अगर मछली बने, फिश बने, जी। ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर फिश बन रही है। जी। तो जिसकी भी यहाँ फिश बने, आंखें बंद करके आप ये बात बोल दीजिए कि ऐसे नेटिव के फाइनेंसेस एक ना एक जगह पे जरूर ब्लॉक होंगे ही होंगे। अच्छा। इनको एक ना एक बार लाइफ में फाइनेंशियल धोखा, बेट्रेयल खाना ही पड़ेगा, या इनसे गलत इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगी। ओके। अब यहाँ पर ना रुचि जी, हमारे हाथों में बहुत कुछ है। जी। तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या जिनमें मैं बहुत ज्यादा है, या जो बड़े ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, वो क्या करें? सिंपल सी बात है, अगर आप देखें कभी भी हम कोई भी पूजा का कार्य करते हैं, तो जनरली आपको जो ज्ञानी पंडित होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप सामग्री डालें, बट इस हाथ को यूज ना करें, इस फिंगर को इस यूज ना finger, करें। हाँ जी। तो ये फिंगर क्या है? ये फिंगर अहम की है, मैं की है। ओके। तो अगर जिनको भी बहुत ज्यादा इंपल्सिवनेस या गुस्सा आता हो, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें जब भी ऐसी फीलिंग अराइज होने लगे, उनको ये फोल्ड करनी है अपनी फिंगर, और इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करना है कस के, ओके। लाइक दिस। उन्होंने कस के ऐसा प्रेशर एग्जर्ट किया फॉर 10 सेकेंड्स एंड लीव इट। अच्छा। फिर किया 10 सेकेंड्स एंड लीव इट, ऐसा 3 बार कर लीजिए। हाँ। आप देखिए आपके शरीर में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होंगे कि कुछ देर के लिए आपका गुस्सा और वो जो आपको बड़ा ज्यादा डिबेट करने का मन कर रहा है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके। क्योंकि रुचि जी 90% झगड़े का कारण हमारी ईगो होती है, बिल्कुल। और गुस्से के अंदर कहे गए वो शब्द जिनको आप वापस नहीं ले सकते हो। बिल्कुल। तो ये उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, तो ये जो लाइंस आपने बताई हैं, ये हमारी एज इट इज ही रहती हैं या देखिए, चेंजेस आते हैं? जो हमारी मेन लाइन होती है वीनस लाइन और ये लाइंस के अंदर शिफ्ट बहुत कम देखा जाता है, बट इनके ऊपर लाइन की कटिंग्स या दूसरी लाइन की इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। अच्छा। एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ। मैं बहुत यंग था जब मैंने पामिस्ट्री सीखना स्टार्ट किया। हाँ। तो उसमें ना उस समय पे मुझे आज भी वो बात याद है, तो जो मुझे सिखा रहे थे कहते तेरे हाथ में ना बहुत कम लाइंस है। कम लाइंस का मतलब क्या है? लाइंस नहीं है क्या, ग्रहों की तो सारी लाइंस होंगी जी। यानी कि अंदर खाते में साफ हाथ है, छोटी छोटी लाइनें नहीं है। तो तेरी लाइफ जो है ना वो बहुत स्मूथ निकलेगी, सॉर्टेड रहेगी। बहुत सॉर्टेड रहेगी, तो ज्यादा लाइफ में टेंशन नहीं लेगा। तो सॉर्टेड रही लाइफ कुछ हद तक। अब मैंने जो आपको 22वें दिन वाली बात बोली हाँ। कि चेंज होती है, तो कुछ समय ऐसा निकला, कुछ पैच ऐसा आया, वही वाला जब मैं उन एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, हाँ। जिनको मैं पंडित बोलता था, जी, जी, जी। कि 3-4 साल मेरी लाइफ ऐसी हो गई। और मेरे को इसलिए वो बात ध्यान है कि बार बार मैं अपने हाथ को देखता था। अच्छा। और मानिए मेरी बात, मुझे वहां बहुत सारे कट्स नजर आते थे, छोटी 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 लाइनें नजर आती थी। एंड ग्रेजुअली जब आपको पता लगता है ना कि लाइफ को करेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, कुदरत ने आपके ग्रहों के माध्यम से आपको किस चीज के लिए बनाया है, जी। अगर आपको वो पता लग जाए, तो आपकी लाइफ एक स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही आपकी लाइफ स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जो भी आपकी साफ सुथरी वाली लाइनें हैं, चाहे वो लक लाइन है, चाहे वो कोई भी लाइन है, उनको कोई भी अन्य लाइन आके काटती नहीं है, अच्छा। और वो आपस में मिलती भी नहीं है। ओके। और जैसे आपने बताया कि अगर लाइंस कम है तो स्मूथ लाइफ रहती है, और छोटी छोटी लाइंस ज्यादा हों देन उसी की बात कर रहे हैं। ये वाली लाइंस तो सब में मिलेंगी। हाँ। लाइफ लाइन भी मिलेगी, नहीं तो लाइफ कैसी होगी जी। Right. शुक्र माउंट भी सबके अंदर मिलेगा, हाँ। मंगल की लाइन भी मिलेगी। जी। तो ये सब लाइंस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ये तो बहुत हाँ। सारे आप हाथ देखोगे, जब आप उनके हाथ देखोगे ना, बहुत सारी छोटी 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 लाइनें हैं, हाँ। बड़ा ऐसे वाला है। हाँ। आप ना Rough हाथ की hand। पफीनेस से भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि अच्छा। हाउ दी पफी कितना है हाथ। ये तो मैंने सुना है कि अगर पफी है तो आप मतलब अच्छे वेल टू डू होंगे, वेल्दी डिपेंड होंगे। करता है जी। अब किसी के अगर ये वाली यहाँ पर डेंट आ रहा है, जी। तो वो कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता जी, या उसकी गवर्नमेंट जॉब लगते लगते हमेशा रह जाएगी। अच्छा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप क्लियर भी कर लोगे तो सरकार की तरफ से Problem आ वो डिलेनेस आ जाएगी। क्योंकि वो डेस्टिनी में नहीं है। एब्सोल्युटली। तो अच्छा। यही एक कार्य होता है। आप इन चीजों को क्यों जानते हो? दीज आर योर सप्लीमेंट्स। यूज योर सप्लीमेंट्स टू बिल्ड योरसेल्फ।
ना ही वहमों में आने के लिए और ना ही अपना खाना छोड़ने के लिए, विच इज योर कर्म। हाँ, सपोर्ट सिस्टम हो गया कि पता Absolutely. है तो आप राइट ट्रैक पे आप राइट ट्रैक जाओगे। पे आ हाँ, जाइए, आप उस पे मत जाइए। ठीक है, ये तो अभय जी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हमें बताए हैं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साइड बियॉन्ड भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बता सकती हैं, प्रिडिक्ट कर सकती हैं। तो अब एक जैसे हम जानते हैं शिवरात्रि आ रही है, महादेव का दिन आ रहा है और हम सभी बहुत मानते हैं, तो इसके लिए कुछ हमें रेमेडीज़ बताएं, कैसे पूजा करें, क्या रिचुअल्स हों, मतलब वो आप बताएं। देखिए रुचि जी, सबसे पहली चीज हमें ना ओम का मतलब समझना है। जनरली आप हर जगह देखेंगे कि हम शुरू हो जाते हैं और सुनते भी हैं कि ओम शब्द बोला जाता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली ओम, इट्स ओम। तो उसकी साउंड कैसे निकलती है? व्हेन यू आर सेइंग उसका प्रेशर आना चाहिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ। और जब आप बोलते हो ओ मीन्स यू, तो आपकी चेस्ट में उसकी ध्वनि फील होनी चाहिए। अच्छा। और जब आप बोल रहे हैं म, तो आपके थ्रोट में उसकी ध्वनि फील होनी चाहिए। अच्छा। तो इट साउंड लाइक्स ओम। ओम। तो इसको आपको स्लो और लंबा बोलना चाहिए। इससे आप अपने शरीर के चित्त को शांत करने में बहुत कामयाब रहते हैं। जी। साथ ही में हम लोग अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, अननोइंगली कि उसको हमें एक पूरे रीति रिवाज से चढ़ाना कैसे चाहिए, उसका एक रिचुअल क्या है। तो आप ये जानते हैं कि 90% जहाँ पर भी आप भगवान शिव को देखेंगे तो वहाँ पर आप कंप्लीट शिव परिवार देखते हैं। जी। तो इसका मतलब है, इसका एक इंडिकेशन है जिसको हमें समझना है। तो जब भी आप शिवलिंग पे अभिषेक करें, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। पहले राइट पे जल डालिए, भगवान गणेश को नमन कीजिए, फिर आप लेफ्ट साइड में डालिए, भगवान कार्तिकेय को नमन कीजिए, फिर सेंटर में, देन बेस ऑफ द शिवलिंग, एंड देन सरेंडर टू द रुद्र ऑन द टॉप ऑफ द शिवलिंग। ओके। तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए। आपको जो शिवरात्रि होती है ना, वो एक ऐसा कॉस्मोस में ऐसी एनर्जी होती है जिस समय में इट इज द बेस्ट टाइम टू प्यूरिफाई योर ऑरा। जितने भी लोग साधनाएं करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, फोकस, ध्यान, एंग्जाइटी से सफर कर रहे हैं कि हमारा लगता नहीं है, उनके लिए बेस्ट टाइम होता है जी कि अपने ध्यान को केंद्रित करें। अच्छा। उस समय में सोना नहीं चाहिए। सोगे तो खोगे। शिवरात्रि वाले दिन एब्सोल्युटली, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। भगवान शिव अपने आप में एक रहस्य है। अगर आप देखेंगे तो उनका डमरू क्या बताता है? उनका डमरू बताता है ध्वनि ऑफ द कॉस्मोस, द यूनिवर्स। अच्छा। जो आपको मिलती है। हाँ। और उनके गले में आप जो वासुकी जो नाग देखते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज अवेकनिंग ऑफ द कुंडलानी थ्रू योर सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना तो आप समझते ही हैं? नहीं। ओके। सो जब हम ऑरा की बात करते हैं या चक्रस की बात करते हैं, हम इतनी सारी थेरेपीज में जाते हैं, हम हीलिंग्स कराने जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज विद इन यू। अच्छा। अगर आप अपने आप को शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल जर्नी में, या आपको लगता है कि मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है, हेल्थ है तो वेल्थ अपने आप आएगा जी। तो स्टार्ट विथ योर स्वर। स्वर मतलब पहले अपने शरीर के ऑक्सीजन को तो कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि दैट इज द मेन समथिंग विच योर बॉडी नीड्स एवरी टाइम। अच्छा। तो इट इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना होता है, इससे आप अपने चक्र को बैलेंस करना सीखते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ऑरा बैलेंसिंग। तो आपको क्या करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग वेट यू गेट अप, आप अपना नॉर्मल डे रूटीन शुरू कीजिए। बट जब आप एक आसन लगा के अपनी थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, समय में बैठते हैं, तो अपने हैंड के नीचे, अपने नॉस्ट्रल के नीचे हैंड रखिए और देखिए कौन सी नाड़ी डोमिनेट कर रही है। अच्छा। सिंपल, लेट इट कीप सिंपल। राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करके ज्यादा एयर आ रही है या लेफ्ट नॉस्ट्रल से? अब जॉन से नॉस्ट्रल से आ रही है उसको बंद कर दीजिए और दूसरे वाले से इनहेल करके एक्सहेल कीजिए। ट्राई एंड डू एज मेनी स्टेप्स एज यू कैन। और आपने वो स्वाइप करना है, वो शिफ्ट करवाना है। अच्छा। जब आपने शुरू किया तो राइट डोमिनेट कर रहा था, बट आपने उसको लेफ्ट पे लेके आना है। जब आप ये करने में कामयाब हो गए तो आप समझ जाइएगा कि आपकी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ऑरा, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कंट्रोल ओवर योर बॉडी, ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिस करें। और ऐसे ही भगवान शिव जो हैं, उनकी हर एक चीज का, हर एक प्रतीक का कोई महत्व है जी। उनका त्रिशूल बताता है किलिंग ऑफ द ईगो। हाँ। जो सबसे ज्यादा रीजन बनती है जी हर चीज के, झगड़े का, क्लैशेस का, डिवोर्सेस का। तो यहां पर सिर्फ मंत्र पूजना या परमात्मा की तरफ चले जाना, इट्स नॉट अ रूटीन। उनको समझो। अगर आप समझ लोगे तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को बहुत ईज कर लोगे। सही में, बिल्कुल सही बात है। तो ये इतना ऑस्पिशियस डे है, इसके लिए आप कोई रेमेडी बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए जो प्रोस्पैरिटी मिले, अबंडेंस मिले? देखिए, शिवरात्रि के लिए सबसे बेस्ट जो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आप रात को ध्यान जरूर लगाएं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कॉस्मोस। और आप इस दिन एक लेटर लिखें, फॉरगिवनेस प्रेयर जिसको हम बोलते हैं, अच्छा। टू द यूनिवर्स। इसमें आपके गिले शिकवे हो सकते हैं, कईयों को आपसे या आपको कईयों से।
अच्छा। ऐसा हो सकता है। हाँ। और हमें ना कहीं से आइडिया होता है कि यार वो हमें हेट करता है किसी रीजन से, या हम उसे हेट करते हैं किसी रीजन से, तो राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, उस पर लिखिए एंड फॉरगिव कर दीजिए। और अगर आपसे नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली किसी को भी आपने हर्ट किया है तो आप उसको भी जरूर मेंशन कीजिए, एंड बाय द एंड ऑफ दिस रात्रि, दैट इज मॉर्निंग 4 o'clock, आप इस लेटर को बर्न कर दीजिए टू द यूनिवर्स। अच्छा। विद दिस आप अपने उस एनर्जी को भी फील कीजिए कि अब मेरे अंदर किसी के लिए भी कोई गिले शिकवे नहीं है, मैं किसी के लिए भी कोई कंप्लेंट नहीं रख रहा हूं, एंड सेम वे मैं उससे वो कंप्लेंट चाहता भी नहीं हूं। सो फील सॉरी इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। तो ये एक पॉजिटिविटी लाएगी। और ये शिवरात्रि की रात को करना है या पहली रात को? शिवरात्रि रात को करते हो, लिख के उसको पहले ही रख लीजिए। जी। आफ्टर योर ध्यान अर्ली इन द मॉर्निंग 4-4:30 ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको ऐसे कर दीजिए कि इट इज द एंड ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज एंड द नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग यू। तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट व्हाट यू कैन डू। जी, ये तो फॉरगिवनेस हो गया। एंड अगर किसी को विश फुलफिलमेंट के लिए चाहिए देन? अगर किसी को विश फुलफिलमेंट के लिए चाहिए तो आप एक रोज पेटल ले लीजिए, जी। और उस रोज पेटल को आप नंदी के नोज के पास रखेंगे, उनके ईयर में जो भी आपकी इच्छा है उसको आप 11 बार दोहराएंगे। अच्छा। और उसके बाद उस रोज पेटल को आप उन्हीं के चरणों पे चढ़ा दीजिए, एंड एज आई सेड, आप परमात्मा को अभिषेक कीजिए इन द सेम प्रोसेस, अच्छा। और आप देखिए आपकी मनोकामना कैसी पूरी होती है। अरे वाह। एक मेरी अपनी पर्सनल कंफ्यूजन है कि जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं उसमें दूध मिलाओ, कुछ कहते हैं काले तिल मिलाओ, कुछ कहते हैं चीनी मिलाओ, कुछ कहते हैं सिर्फ पानी से करो। तो ये क्या हमें किस चीज़ से करना चाहिए? दही मिलाओ, ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है। देखिए, जब आप अभिषेक करते हैं तो अभिषेक तो आप पंचामृत से करते हैं, जी। जिसके अंदर पंचामृत आ जाता हाँ है। जी, हाँ जी। बट अगर आप रेगुलर Regular रूटीन practice वाइज में में, अगर आप हाँ कर जी। रहे हैं तो आप शिवलिंग पे सिर्फ जल भी चढ़ा सकते हैं, आधा दूध आधा पानी भी चढ़ा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अच्छा। बट यहाँ पर एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, कभी भी खाली जल या खाली दूध ना चढ़ाएं, उसमें आप थोड़े से काले तिल अच्छा। या फिर बेल पत्र हाँ। जरूर मिला के चढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि दैट गिव्स बेटर रिजल्ट्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। शिवरात्रि के लिए भी अभय जी आपने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं और कुछ मेरी भी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। अब मैं आपसे एक जो मैं पॉडकास्ट में ज़रूर जानना चाहूँगी, इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और टिप्स आपने दिए हैं, टिप ऑफ द पॉडकास्ट हमारे रुचि जी, viewers के सबसे लिए। पहले तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि खुश रहो। जी। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, अगर बुरा समय है तो अच्छा भी जरूर आएगा, जी। तो डेफिनेटली उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बट सबसे पहली और मेन चीज जो मैं आपके माध्यम से हर किसी को पहुंचाना चाहूंगा, जी। आप जीवन में कुछ भी करें बट कभी भी किसी की हाय ना लें। राइट। एक्चुअल में ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और आप अपने आप को जब ऑन बेड रात को सोते हैं तो अपने आप को शून्य करके सोएं। योर बॉडी नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड, तभी वो नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो पाएगी और वो इस दुनिया की भागदौड़ में आपको जीत दिलाएगी। जी, क्योंकि मुझे भी लगता है कर्स जो सुना गया अगर वो आपके ऊपर आ गया तो उससे बुरा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। जी जी, ये तो बहुत ही अच्छा टिप है अभय जी, और थैंक यू सो मच आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूँगी कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अगर हम अभय जी के साथ एक और पॉडकास्ट करना चाहें तो आप क्या टॉपिक लेना चाहेंगे? थैंक यू राधे सर। राधे।